कि सबसे पहला जो इंसान था वो मैसेंजर ऑफ गॉड था, यानी मुसलमान था। मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है। मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से लगातार ऐसी बयानबाजी की जा रही है जो विवादों के घेरे में आती जा रही है। पहले जमीयत उलेमा के चीफ मौलाना महमूद मदनी ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है, बाकी धर्म बाद में आए। वहीं उसके बाद मौलाना अरशद मदनी का ये पूछना कि जब राम और शिव नहीं थे तब किसको पूछते थे मनु। उन्होंने कहा तुम्हारे सबसे पहले नबी मनु यानी आदम है, तुम्हारा पूर्वज हिंदू नहीं था, तुम्हारा पूर्वज मनु था यानी आदम था। एक नए विवाद को जन्म दे गया, जिसके चलते मंच पर मौजूद दूसरे धर्मों के धर्मगुरु मंच छोड़कर चले गए और कड़ी नाराजगी जाहिर की। यह मुसलमानों का पहला वतन है कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। इसलिए मैं वाज़ेह तौर से कहता हूं कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया है, हमको भगवान महावीर या अल्लाह ने पैदा नहीं किया है, हम उनको उससे ऊपर मानते हैं। ये फालतू की बातें, उसने पैदा किया, अरे पैदा मेरे माँ बाप ने किया, और हम ये मानते हैं कि मेरे अच्छे कर्मों से सद्भाग्य का निर्माण होता है, खराब कर्मों से दुर्भाग्य का निर्माण होता है। हम इस फिलोसॉफी को मानते हैं। हमने सारी मुल्क को जोड़ने की बातें की। इन्होंने इस तरह से उस आदम को, अल्लाह को ला करके और मनु को लाके जिस तरह से प्रतिपादन किया, पूरी की पूरी ये हम जो भारतीय सर्वधर्म संसद के लोग, और हमने सर्वसम्मति से, मैं अकेला नहीं, हम इसका विरोध करते हैं, मुखाबलत करते हैं। वहीं अब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने फिर से विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने पहले मौलाना मदनी के बयानों का समर्थन किया, वहीं इसके बाद कह दिया कि भगवान राम और सभी देवी देवता हजरत आदम की औलाद हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इंसान, सबसे पहला जो इंसान है जिसको हम हजरत आदम कहते हैं, और वो मैसेंजर ऑफ गॉड भी थे। मतलब यह है कि सबसे पहला इंसान दुनिया में कौन आया? हजरत आदम। उसके बाद में सबकी रचना हुई। यानी हजरत आदम भी अल्लाह को ही मानते थे। जिसको आप मनु कहते हैं, हम उनको हजरत आदम कहते हैं, इसलिए वो अल्लाह को पूजते थे। कुरान में उसका बाकायदा जिक्र है, कई चैप्टर हैं कुरान में उनके, कि हजरत आदम जन्नत से क्यों आए, किस लिए उनको दुनिया में भेजा गया, और फिर उन्होंने आकर यहाँ किस तरह उनकी औलादें हुई, उन्होंने कैसे शादियां की, वो सारी चीजें कुरान में मौजूद हैं। तो उनका कहने का मकसद ये था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह को पूजते थे, क्योंकि वो सबसे पहले इंसान थे। उसके बाद में ही सारे इंसान बने, चाहे वो श्री राम हो या जितने भी देवी देवता हैं, वो सारे के सारे हजरत आदम की औलाद हैं। बता दें कि इससे पहले भी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी विवादित बयान दे चुके हैं। इन्होंने हाल ही में सोमनाथ मंदिर को लेकर कहा था कि महमूद गजनवी ने मंदिर तोड़कर गलत नहीं किया, क्योंकि वहां गलत काम होता था। बता दें कि मोहम्मद साजिद रशीदी राम मंदिर पर भी विवादित बयान दे चुके हैं। इनके बयानों को लेकर सनातन धर्म को मानने वालों में खास गुस्सा देखा जाता रहा है।
इसी के चलते उन पर FIR भी दर्ज की जा चुकी है। गौरतलब है कि खुले मंचों से ये बयानबाजी की जा रही है। वहीं जहां ऐसे बयानों से हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तो वहीं अप्रत्यक्ष रूप से BJP और RSS पर भी निशाना साधा जा रहा है। संविधान की दुहाई देकर कुछ मौलाना ऐसे बयान दे रहे हैं जो दूसरे धर्मों के मानने वालों को सीधी चोट पहुंचा रहे हैं। नई दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद के महाअधिवेशन के मंच पर इनकी साफ बानगी देखने को मिल रही है, जहां दूसरे धर्म के धर्मगुरु न सिर्फ मंच छोड़कर गए बल्कि आरोप भी लगाया कि ऐसे बयान जानबूझकर दिए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ये कहां तक सही है कि दूसरे धर्म को नीचा दिखाओ और ऐसी बयानबाजी करो कि दूसरे धर्म को मानने वालों की आस्था पर चोट पहुंचे, और जब आपकी बात का विरोध किया जाए तो आप संविधान की दुहाई देने लग जाएं। आपका ऐसे बयानों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।